हेलो एवरीवन, मैथ स्टडी फील्ड पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज है मॉक टेस्ट नंबर 4। तो मैथ एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच का मॉक टेस्ट नंबर 4 है। ये सेशन एसएससी रेलवे डिफेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि लिखा गया है, बेस्ट एवर क्वेश्चंस होंगे इस सेशन में, इस मॉक टेस्ट में। तो स्टार्ट करती हूँ आज के इस मॉक टेस्ट को। ये एसएससी रेलवे व सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस सेशन को देख सकते हैं। मैथ एक्सपर्ट प्रैक्टिस बैच मॉक टेस्ट नंबर 4 है। आज बेस्ट एवर क्वेश्चंस रहेंगे और हर रोज़ 9 AM पर स्टार्ट होता है ये क्लास। तो स्टार्ट कर देती हूँ आज के इस सेशन को। स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, इस क्लास का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम पर जाइएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि ट्रिगोनोमेट्री का है। क्वेश्चन दे रखा है, यदि कॉस थीटा बराबर √5/2 है, यदि कॉसिक थीटा बराबर √5/2 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा का मान क्या होगा। ये एसएससी CHSL 12/4/2021 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉसिक थीटा की बात कर लेते हैं। तो कॉसिक थीटा बराबर होता है कर्ण अपॉन में होता है लंब। तो यहाँ पर ये है √5 जो कि कर्ण है और बटा में है 2 जो कि लंब है। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेती हूँ और आप सभी को पता होगा 90 डिग्री सामने वाला जो होता है साइड भुजा, वो कर्ण होता है। तो यहाँ √5 आ जाएगा और इसको परपेंडिकुलर यानी लंब, ये हो जाएगा कर्ण यानी हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब जो कि दे रखा है 2, लंब है 2। हमें आधार चाहिए, आधार यहाँ पर नहीं दे रखा है। यदि बेस हमें पता होगा तभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए तो आधार ये हो जाएगा आधार निकालने के लिए यहाँ पर आधार बराबर हो जाएगा √ कर्ण का स्क्वायर माइनस किया जाता है लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर जो कि 5 का √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट बाहर आ जाएगा, सिर्फ बचेगा 5। और यहाँ पर √5 का स्क्वायर कर लेते हैं हम, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 5 - 4 रहेगा, 5 - 4 यानी ये हो जाएगा √1। तो ये बाहर √1 यानी 1 आ जाएगा। तो आधार आ जाएगा यहाँ से 1, आधार इसका 1 निकल कर आ जाएगा। अब आधार 1 आ गया और यहाँ पर सेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा प्लस है टेन थीटा सेक थीटा बराबर होता है कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण है 5, तो √5 हो जाएगा और आधार है 1, तो 1 हो जाएगा। मैं बस इसका निकाली हूँ। उसके बाद टेन थीटा की बात कर लेते हैं। तो टेन थीटा होता है लंब अपॉन आधार। तो लंब है 2 और आधार है 1। यहाँ पर बीच में प्लस का साइन रहेगा माइनस। फिर कॉट थीटा की बात कर लेते हैं। तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब,
आधार बटा होता है लंब, तो आधार है 1 और लंब हो जाएगा 2 साइन थीटा, जो कि लंब बटा, मैं वहीं ऊपर थोड़ा सा लिख दे रही हूँ, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, लंब अपॉन होता है कर्ण, साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण होता है। तो यहाँ हो जाएगा लंब है 2 और कर्ण है √5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, जब 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से आ रहा है √5 माइनस रहेगा, ये √5 इस साइड आ जाएगा, ये जो रूट में 5 है ये √5 जो कि इस साइड आ जाएगा और 1/√5 रहेगा, √5 हो गया और +2 जो कि यहाँ पर बचा है न्यूमरेटर में, तो इसको साइड में रख लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर √5 और √5 इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ से तो 4 हो गया, 4 बटा हो जाएगा √5, 4 बटा √5 और प्लस का 2। अब यहाँ पर इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे, 4 अपॉन, नीचे यहाँ पर देखिएगा 4/√5 और प्लस है 2, तो +2 को मैं साइड में रख लेती हूँ और साइड में रखकर इसको परिमेयकरण कर लेती हूँ। यहाँ 2 आगे आ जाएगा और यहाँ जो है 4√5 इसका परिमेयकरण करूँगी, तो परिमेयकरण करूँगी यानी √5 हो जाएगा और बटा में भी √5 हो जाएगा, √5 और √5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएंगे, रूट हट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा, यहाँ पर रूट हटने के बाद सिर्फ 5 बचेगा और ऊपर है 4√5 बन जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 4√5 बचेगा और ये प्लस का 2, तो ये हो रहा है प्लस का 2 जो कि साइड में रखे थे, 2 + 4√5 अपॉन हो जाएगा 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, बेहद ही आसान था। यहाँ पर लंब और कर्ण दे रखा था, आधार निकालना था, तो आधार निकालने के बाद यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देना था। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण अपॉन आधार, तो कर्ण अपॉन आधार की, उसके बाद टेन थीटा लंब अपॉन आधार, कॉट थीटा आधार अपॉन लंब, साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण करने के बाद यहाँ पर इसके मान रखने के बाद रेशनलाइजेशन किया जाता है, परिमेयकरण किया जाता है। जब √5 को परिमेयकरण किया, सिर्फ उसके बाद परिमेयकरण करने के बाद उसका आंसर जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 2 + 4√5/5। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक वस्तु इसके अंकित मूल्य पर 30% और 16% दो क्रमागत छूट के बाद 1176 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 30% है, 30% को जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 30/100 करेंगे, 30/100 करेंगे यानी 3/10 आ जाएगा, तो 3/10 आ जाएगा, 30 का 1 0 और 100 का 1 0 आपस में कट जाएंगे तो 3/10 आ जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। जब फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ क्रमागत छूट दिया जा रहा है, तो जो भी छूट दिया जा रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, वो हमेशा डिनोमिनेटर हर के सापेक्ष में किया जाएगा। तो यहाँ 10 है, 10 में 3 की छूट, 3 रेशियो की छूट, तो ये 10 से 7 रेशियो बन जाएगा, 10 से 7 रेशियो बन जाएगा। यहाँ जो आता है ये इनिशियल रेशियो होता है, इनिशियल, और बात कर लेते हैं इस रेशियो को, तो ये होता है फाइनल। अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 16% की दो क्रमागत छूट, 30% और 16% की दो क्रमागत छूट, तो यहाँ से आ जाएगा 100
100 पर 16 की छूट, यहाँ से आ जाएगा 84। 84 हो गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा 1000, यहाँ से आ गया यहाँ से आ गया 10,000। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 8 56, यानी यह बिना मल्टीप्लाई किए ही लिख देती हूँ। यहाँ 84 है गुना 7, 84 गुना, यहाँ 1 0 सिर्फ रहेगा, 1000 रहेगा। और ये है यहाँ 1000 हो गया, और यहाँ 84 गुना 7 है, तो 84 गुना 7 को मुझे बराबर करना है 1176 के। तो 1176, यहाँ देखिएगा 84 गुना 7, इसको बराबर करेंगे 1176 के। तो इसको पहले मैं ले जाती हूँ 62 84, पहले 7 से ले जाती हूँ, तो ये चला जाएगा 7 एकम 7, और फिर चला जाएगा 6 से, उसके बाद 8 से, उसके बाद ये 12 7 84, फिर इसे 7 से ले जाएंगे तो ये चला जाएगा 7 दूनी 14, और फिर 7 चौक 28, 24 से चला जाएगा। बारह दूनी के 24, 2 से कट जाएगा, यानी यहाँ आ रहा है 2, सिर्फ यहाँ 2 आ रहा है। चौरासी इंटू 7 को बराबर किए 1176 को, तो यहाँ पर एक रेशियो का मान निकल कर आ गया। एक रेशियो बराबर हो गया 2 के। इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 का 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2000। 2000 यहाँ से आ गया, यहाँ से 2000 आ गया। कहा गया है ये 2000 जो कि एक अंकित मूल्य MP है, और कहा गया है यहाँ पर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का बीच का अंतर, और बेचा जा रहा है 1176 रुपये में। तो MP और SP, MP है जो कि आया है 2000 और सेलिंग प्राइस जो कि 1176 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा यहाँ से, यहाँ 0 है, 10 और 4, 10 मान लेंगे, 10 माइनस 6 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से निकल कर 4 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर बचा 9, 9 में से 7 जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचा 9, 9 में से 1 जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी 824। तो 824 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है A और B एक निश्चित कार्य को क्रमशः 24 दिन 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ कार्य किया। C ने शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा किया। एक साथ कार्य करते हुए AC सामान्य कार्य का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे? इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर A कर रहा है, A जो कि 24 दिन में, और B कर रहा है 40 दिन में। 24 और 40 इन दोनों का LCM लेंगे। LCM जो दोनों से डिविजिबल हो, पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो ये टोटल वर्क आ गया 120। LCM जो कि टोटल वर्क 120 आ गया। जब 120 आ गया तो A से 24 बचे, होता है 120। तो A 24 दिन में 5 की एफिशिएंसी से 120 यूनिट काम करेगा। B 40 दिन में 3 की एफिशिएंसी से 120 यूनिट काम करेगा। तो ये टोटल
इफ़िशियंसी जो कि 8 हो गया, 8 आ गया टोटल इफ़िशियंसी। कहा गया है उन्होंने 8 दिन तक एक साथ कार्य किया, तो 8 की इफ़िशियंसी से 8 डेज में उन्होंने काम किया, जो कि 64 काम कंप्लीट हो चुके हैं। यानी इन दोनों का सम कर लेंगे, 64 हो जाएगा। तो 64 काम कर दिए हैं, तो एक टोटल है 120। 120 में से मैं 64 को माइनस करूँगी, तो 120 माइनस 64 करूँगी तो इनका आ जाएगा डिफरेंस 56। 56 जो कि शेष काम बच रहा है, शेष काम जो कि 56 बच रहा है, शेष काम 56 बच रहा है। फिर कहा गया है शेष काम जो कि सी शेष कार्य को 14 दिनों में करता है, और शेष कार्य जो कि कार्य है 56 और उसको सी 14 दिन में करेगा, तो 14 चौका 56, यानी सी की इफिशियंसी 4 दिन में कर लेगा। तो सी की इफिशियंसी आ गई, यहाँ देखिएगा सी की इफिशियंसी 4 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सी की इफिशियंसी 4 आ गया। कहा गया है ए और सी सामान्य कार्य का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और सी, तो सबसे पहले 75% की बात कर लेते हैं। तो जब 75% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, ये तो परसेंटेज है 75%, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3/4। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3/4 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। जब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 आ गया, तो फिर कहा गया है, यहाँ देखिएगा ए एंड सी मिलकर कार्य सामान्य कार्य का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए की इफिशियंसी है जो कि 5, तो ए की इफिशियंसी 5 है, सी की आ जाएगा सी की 4, और सामान्य कार्य जो कि है 120, तो 120 का 3/4 कर लेंगे, 120 का 3/4 कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे। 4 दिया 12 3 बार में चला जाएगा, लेकिन 0 है तो 30 लग जाएगा। 30 × 3 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 90। जब 90 आ गया, यानी 90 काम है, और ए और सी की इफिशियंसी इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 9। तो ए और सी 9 की इफिशियंसी से 90 काम को पूरा करेंगे, 9 से काटेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 10 दिन। तो ए और सी 9 की इफिशियंसी से 90 काम को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अनामिका ने 15,000 के ऋण पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 4965 रुपये ऋण का भुगतान किया। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, सुमन ने समान साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपये का ऋण लिया। 3 वर्ष बाद कितने भुगतान किया। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 15,000 है, और 3 वर्ष के लिए लिया। यहाँ पर 15,000, इसमें ऐड कर लेंगे 4900 जो कि ब्याज है 4965 को जब ऐड करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा, मैं थोड़ा सा मिटा कर लिखती हूँ अच्छे से, 15,000 और 4965, इन दोनों को सम करेंगे, 5, 6, 9 और 19, तो यहाँ आ रहा है 19,965।
तो ये हो जाएगा 19,965 कर लेंगे। अब इसको काट लेंगे, ये 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 एकम 15 और 3 जीरो लगा देंगे। इसको 15 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 15 एकम 15, बचा यहाँ पर 4, 15 तिया 45, फिर 3 से चला जाएगा, फिर 1 से चला जाएगा। यहाँ हो रहा है 1000 और यहाँ 1331 हो रहा है, यानी ये क्यूब बन रहा है। और क्यूब बन रहा है और यहाँ पर 3 साल का टाइम भी है, तो इसका क्यूब निकाल लेंगे 3 और फिर 3, तो ये 10 का क्यूब है और 1131 जो कि 11 का क्यूब है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा 1 का। एक की वृद्धि हो रही है वो भी 10 के रिस्पेक्ट में गुना 100 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10%। रेट हमारा 10% निकल कर आ गया, जो कि रेट है ये एक रेट जो कि 10% का निकल कर आ गया। कहा गया है सुमन ने समान साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपये समान साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपये ऋण लिया, 3 वर्ष बाद कितना भुगतान। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट यदि रेट 10% है सॉरी, और टाइम 3 साल, तो यहाँ से आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 30। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट जो कि 30% आ जाएगा। अब इस 30% को मैं बराबर कर लूँगी, उसने सिंपल इंटरेस्ट 10,000 पर लिया तो ये हो जाएगा 10,000 का 30%, 30/100 कर लेंगे, 0 से 0 चला जाएगा। बचा यहाँ पर 100 × 30, 100 × 30 करेंगे तो ये हो जाएगा 3,000। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, यहाँ पर इसको सबसे पहले सिंपली इसको काट लेना था। काटने के बाद यहाँ पर जो रेशियो बन गया, यहाँ 1000 और 1331 जो कि क्यूब बन रहा था 10 और 11 का, और टाइम भी 3 साल का दे रखा था, तो इसको क्यूब निकाल लिए। यहाँ से रेट निकल जाएगा 10 और 11, इनके बीच का अंतर देखेंगे 1 आ गया और 10 के सापेक्ष में इसका सबसे पहले रेट निकाल लिए। 10 के सापेक्ष में गुना 100 करने के बाद रेट आ गया। उसी रेट को सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि कहा गया है समान साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपये पर ऋण का सुमन ने 3 वर्ष के लिए ब्याज, तो रेट इंटू टाइम करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 30% को बराबर कर लेंगे 10,000 के, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है केंद्र O वाले एक वृत्त में एक 6 सेंटीमीटर लंबी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो व्यास की लंबाई ज्ञात करें, यानी डायमीटर निकालना है। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेती हूँ। ये वृत्त हो गया और उसके अंदर कहा गया है कि एक 6 सेंटीमीटर लंबी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो यहाँ कहीं ये जीवा है और केंद्र से 4 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका केंद्र से 4 सेंटीमीटर पर जीवा है, तो यहाँ 4 मान लेंगे और इसको ये मान लेंगे पॉइंट और इसको भी, तो ए भी जीवा है और केंद्र ओ मान लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा, कहा गया है ओ केंद्र वाले वृत्त के 6 सेंटीमीटर लंबी जीवा, तो इस जीवा की लंबाई है ए बी, जीवा ए बी की लंबाई जो दे रखा है 6 सेंटीमीटर है। जब भी केंद्र से लंब डाला जाता है तो जीवा को 2 बराबर, यानी इनका पूरा का लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो केंद्र से यदि लंब डाला जाएगा, परपेंडिकुलर डाला जाएगा, तो ये जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे।
ये परपेंडिकुलर जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/3 का। 3/3 मिलकर 6 बन जाएंगे। यहाँ ट्रिपलेट बन रहा है 3, 4 और 5, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर लंब 4 है, आधार 3 है, तो अपने आप ये कर्ण बन जाएगा 90 डिग्री के सामने की भुजा, जो कि 5 बन जाएगा। और यही रेडियस हो गया 5, जो कि रेडियस है। जब रेडियस 5 है तो इसका डायमीटर 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 और 5 मिलकर यहाँ से 10, तो व्यास हो जाएगा, व्यास बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि संदीप 45% अंक प्राप्त किए। उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो विमल ने 64% अंक प्राप्त करने के लिए कितने अंक प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर 30% उसने प्राप्त किया और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो यहाँ अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का 50 हो जाएगा। इसको बराबर कर लेंगे। जबकि संदीप 45% अंक प्राप्त किए, तो यह यहाँ हो जाएगा 45% प्राप्त किए। उसे उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक 25 है, अधिकतम आवश्यक न्यूनतम अंक जो कि 25 अधिक है, तो यहाँ -45 माइनस हो जाएगा 25। यहाँ अधिक हो रहा है, तो यहाँ 45 - 25 कर लेंगे। 45 - 25। अब यहाँ पर 30% है और यहाँ 45% है, तो 45 - 30 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15%। परसेंटेज जो कि परसेंटेज का डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा 15% का। जब 15% डिफरेंस आ गया तो इसको मैं बराबर कर लूँगी 50 और प्लस का 50 और माइनस का 25, यानी ये हो जाएगा 75 के बराबर कर लेंगे। तो 15 से काटेंगे 75 को, तो ये चला 100% बराबर आ जाएगा 500। 100% बराबर हो जाएगा 500। 15 बचे 75, 1% का मान है 5, तो 100% का 500 आ जाएगा। जब 100% का 500 आ जाएगा तो कहा गया है विमल ने 64% अंक प्राप्त करने के लिए कितने अंक आवश्यक है। तो इसी का 64% निकाल देंगे, यानी 500 का 64%, 64 बटा करेंगे 100। 100 का 2 शून्य, 500 के दोनों शून्य को काट देगा। यहाँ 64 × 5 करने पर 5 × 64 करेंगे, 4 × 5 = 20 हो जाएगा और 6 × 5 = 30। 30 और 2 = 32 हो जाएगा, कैरी कर दो, तो 320 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिंप्लीफिकेशन का है। क्वेश्चन दे रखा है 2 सही 1/2 डिवाइड 1 सही 1 7/8 डिवाइड का साइन है। फिर है 9 सही 4/9 प्लस 11 सही 1/3 ऑफ 1/8 ऑफ 4/3 गुना 5 सही 1/3 माइनस दे रखा है 9/8 डिवाइड 3/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है 2 सही 1/2 डिवाइड 1, यहाँ पर फिर दे रखा है 1 सही 7/8। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4, 4 प्लस 1 करेंगे 5, 5/2 हो जाएगा। और यहाँ पर 8, ये हो गया 8 एकम 8, 8 और 5 8 और 7 15,
15 हो जाएगा, लेकिन यहाँ डिवाइड है तो गुना में, तो जब जो 8 है ऊपर चला जाएगा और बटा में आ जाएगा 15। इसको काटेंगे क्योंकि गुना को डिवाइड को गुना में कन्वर्ट किए तो ये भी पलट जाएगा। 5 दिया 15 3 बार में, और 2 दूनी के 4 दूनी 8, तो यहाँ से आ जाएगा 4/3। सिर्फ इसका मान आ गया 4/3, 4/3 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दे रखा है 9 सही 4/9, और फिर यहाँ डिवाइड दे रखा है 11 सही 1/3, ऑफ दे रखा है 1/8। इसको सॉल्व करेंगे 9 × 9 81, 81 और 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 85, और बटा में रहेगा 9। डिवाइड है तो यहाँ 11 तियाँ 33, 33 और 1 34। डिवाइड को डायरेक्टली मैं गुना में कन्वर्ट करूँगी तो ये पलट जाएंगे। जो अंश है वो हर में आ जाएगा, जो हर है वो अंश में चला जाएगा। डिनोमिनेटर जो कि न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर जो कि डिनोमिनेटर बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, और 11 तिया 33 प्लस 1 34 हो जाएगा। 17 पिच्चे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पर फिर गुना में 1/8 रहेगा, गुना में 1/8 रहने वाला है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 बचे 85 और 17 दूनी के 34, दो बार में चला जाएगा। फिर यहाँ 3 था जो कि ऊपर चला गया, 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9 हो गया। सबसे पहले यहाँ पर ऑफ है, यहाँ ऑफ है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद काट लेंगे। यहाँ से तो आ गया है 85/9, और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो रहा है 34 बटा हो रहा है 3 गुना 1/8, 8 × 3 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 24, 24 आ जाएगा। ये तो डिवाइड में है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 85/9 गुना कर लेंगे, ये 24 इनका आ गया 24, 24 ऊपर चला जाएगा। इस डिवाइड को गुना में कन्वर्ट किए तो 24 ऊपर चला जाएगा और बटा में आ जाएगा 34, 34 आ गया। तो 17 पिच्चे 85 और 17 दूनी के 34 हो गया। यहाँ पर 3 तिरिके 9 और ये 12 से चला जाएगा, 4 तियाँ 12, ये हो जाएगा 4 तिया 12। यहाँ है 5 और यहाँ है 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 बटा, नीचे सिर्फ 3 बच रहा है तो 20/3 आ जाएगा। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4/3 गुना 5 सही 1/3 माइनस 9/8 डिवाइड 3/4। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हो रहा है गुना में 4/3 हो जाएगा, और फिर 5 तिया 15, 5 सही 1/3 है, 5 सही 1/3 है, 5 तिया 15 और 1 16, 16 बटा हो जाएगा 3, 16/3 हो जाएगा। अब इस वाले को सॉल्व कर लेती हूँ। इसको तो ये हो जाएगा 9/8, और डिवाइड का साइन है, गुना में परिवर्तित होगा तो ये हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, 3 तिरिके 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ 3/, ये पूरा बन रहा है 3/2, 3/2 यहाँ से आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आया था 4/3, और फिर ये वाला आ गया है 20, 4/3, और डिवाइड का साइन है तो डिवाइड लगा देंगे। उसके बाद 20 × 4 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 80, 80 3 × 3 ये हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करना था, 80 बटा हो जाएगा 9, 80/9 गुना कर लेंगे 16/3,
3, और फिर यहाँ से लास्ट में आखिरी में आया है माइनस का साइन है इसलिए माइनस रहेगा, यहाँ माइनस का साइन है इसलिए माइनस रहेगा, 3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4/3, ये गुना में कन्वर्ट होगा साइन, तो 9 ऊपर चला जाएगा, 80 जो कि नीचे आ जाएगा, और फिर गुना 16/3 माइनस 3/2, ये 16×5 80 5 बार में चला जाएगा, और ये 3 3 9 3 बार में चला जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा। फिर यहाँ पर बचा 4 माइनस का 3, ये प्लस का 4 और माइनस का 3 बटा हो रहा है 5 × 2 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10, यहाँ से आ रहा है 10, यानी इनको आपस में सॉल्व करेंगे, ये प्लस का 4 है तो ये हो जाएगा माइनस का 7/10, माइनस का 7/10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य निकालना है। ये एसएससी एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मेज का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, यहाँ से x मान लेंगे, क्रय मूल्य को x मान लेंगे CP को। अब यहाँ से हो जाएगा x का हमें निकालना है 5% की हानि पर बेचता है तो उसे 80 रुपये अधिक में बेचना होता है, अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 + 5 करेंगे, लाभ हो रहा है तो 105 हो जाएगा, 105%। माइनस कर लेंगे, हानि वाले को घटा देंगे, हानि वाले को x का 5 माइनस 100 करेंगे, 100 - 5 यहाँ से आ जाएगा 95%। बराबर कर लेंगे 100 सिर्फ 80 है तो 80 के बराबर कर लेंगे, बराबर 80। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x का 105 बटा रहेगा 100 माइनस x का 95/100 बराबर 80। तो ये 105 जो कि 21 से चला जाएगा और 20 बचे 100, फिर 19 बचे 95 और 20 बचे 100। तो यहाँ से आ रहा है 21 x अपॉन में होता है, हो रहा है यहाँ पर 20 रहेगा, यहाँ पर 20 बचे 100 माइनस, फिर यहाँ पर 19x और बटा में रहेगा 20, इसको बराबर करना है 80 के, क्योंकि 80 जो कि अधिक है, इसको बराबर कर लेंगे। यहाँ से एलसीएम लेंगे 20, एलसीएम 20 ही आ जाएगा, 20 × 8 करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1600, नीचे 20 × 80 करने पर तो ये हो रहा है 1600, इसको इस साइड कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 21x माइनस 19x, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1600। 21 और 19 इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 21 और 19 का डिफरेंस आ जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 1600, और x का मान हमें निकालना है तो x बराबर आ जाएगा 800, x बराबर 800 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आज का ये सेशन यदि आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।